आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें। साथ ही 15 से 18 साल के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 की कक्षा 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड की परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 20 से 28 जनवरी और कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा 20 से 31 जनवरी तक टेक होम के रूप में संचालित की जाएगी। लोक शिक्षण संचालक के द्विवेदी ने बताया है कि सभी विद्यार्थियों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा से कम 1 दिन पूर्व उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यार्थियों को बार बार बुलाना न पड़े, इसके लिए एक साथ 2 से 3 प्रश्न पत्र एक साथ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी शाला बंद रहने की अवधि में प्रश्न बैंक से प्रश्न अपनी गृह कार्य कॉपी में हल कर विद्यालय आरंभ होने पर प्रस्तुत करेंगे। ये उनका प्री एग्जाम माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि भारत आने वाले समय में समग्र विश्व की आशा और आकांक्षाएं पूरी करेगा। दावोस विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपार शक्ति और ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि देश ने हाल ही में 160 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जाने की उपलब्धि भी हासिल की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के दौर में भारत एक धरती एक स्वास्थ्य की परिकल्पना पूरी कर रहा है और अनेक देशों को आवश्यक दवाएं और टीके उपलब्ध कराकर करोड़ों लोगों के जीवन की रक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि निर्माता है। उन्होंने कहा है कि आज भारत विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षित और सफल डिजिटल भुगतान मंच है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय ध्वज अधिनियम 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि तिरंगा लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि लोगों और संगठनों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय नियमों और व्यवहार की अनदेखी की जा रही है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के दौरान केवल कागज का झंडा इस्तेमाल करने को सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कार्यक्रमों के समापन के बाद झंडे को न तो फाड़ना चाहिए और न ही जमीन पर फेंकना चाहिए। प्रदेश सरकार ने हाल ही में कुछ जिलों में महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ऐसे प्रकरणों का निरंतर फॉलोअप किया जाए। इंदौर, सीहोर, ग्वालियर और शिवपुरी में हुई घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सिर्फ गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रकरण में अविलंब आरोप पत्र लगाने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ले जाने के निर्देश दिए हैं। भारत ने 20 जनवरी से शुरू होने वाले फुटबॉल एएफसी महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी की तैयारी पूरी कर ली है। मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में होने वाली इस प्रतियोगिता में 12 टीमें ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में पिछले 24 घंटों में 72 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यहां कोरोना का असर बच्चों पर भी दिख रहा है। टीकमगढ़ जिले में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को बूथ, तहसील और जिला स्तर पर मनाया जाएगा। सतना जिले में ठंड का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज सर्दी से जनजीवन प्रभावित है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिवपुरी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर के कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत आगरमालवा जिले में खाद्य पदार्थों की मौके पर प्रारंभिक जांच के लिए चलित खाद्य प्रयोगशाला ने कानड़ और आगरमालवा में खाद्य सामग्री में मिलावट की जांच की। कोरोना संक्रमण के कारण सीहोर जिले में कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद हो गए हैं। बुलेटिन के अंत में एक अपील। मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।